जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्टडी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह लक्षद्वीप में किया गया है। लक्षद्वीप के वन विभाग के मुख्यालय का नाम अटल पर्यावरण भवन रखा गया है। अब इसका उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया है। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? यह उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में यह मिसाइल सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। यह DRDO द्वारा विकसित किया गया था। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन G सतीश रेड्डी जी हैं। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर गणेशीलाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया गया? यह 24 फरवरी को मनाया गया। यह किस उद्देश्य में मनाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दी है? यह पंजाब सरकार ने। इसने पंजाब राज्य सरकार ने लाल लकीर के नीचे वाले लोगों के लिए ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दी गई है। अच्छा, पंजाब के CM कौन है? अमरिंदर सिंह। और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में भारत का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? यह चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़। इसके द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि एक व्यक्ति द्वारा कितने ग्रीन गैस उत्सर्जन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाल ही में किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का GI पंजीकृत करने का निर्णय लिया? यह पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने की फैसला लिया। यह किस राज्य सरकार ने? यह केरल ने। किसने? केरल ने। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार ने होटलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अच्छा, केरल के CM कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल का नृत्य क्या है? थुलाल नृत्य, कथकली नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $68 मिलियन का समझौता किए है? यह नागालैंड के लिए। नागालैंड के लिए। नागालैंड के शिक्षा गुणवत्ता के सुधार हेतु भारत ने विश्व बैंक से $68 मिलियन की समझौता की है। और नागालैंड में ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी को। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपासा जी। और CEO है अंशुला कांत। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? यहाँ बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश के। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में आयोजित 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में किस देश की महिला मुक्केबाजी टीम शीर्ष पर रही है? अपना देश भारत की। अपने देश भारत की।
ओलंपिक वर्ल्ड टूर्नामेंट बॉक्सिंग से संबंधित है। अब इसमें अपना देश भारत 5 गोल्ड मेडल जीत चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाल ही में फल और सब्जियों और बागवानी की 2 दिवसीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह वाराणसी में किया गया था, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में किस देश ने महिलाओं को आर्मी में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? यह सऊदी अरब ने, सऊदी अरब ने। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में HSBC ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 11.2% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कितने राज्यों में 50 स्फूर्ति समूह का उद्घाटन किया है? यह 18 राज्यों में, 18 राज्यों में। इसके द्वारा परंपरागत उद्योग को पुनः स्थापित करने के लिए फंड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार में भागीदारी बना है? यह चीन। चीन। चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग।